क्या आपको पता है 1 सेकेंड में हमारा आँख ब्लिंक कर सकता है। स्माइल करना, सुनना और बोलना ये सब एक साथ होता है। ये मैजिक कैसे होता है आपको पता है? ये मैजिक है क्रेनियल नर्व का। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन और 12 क्रेनियल नर्व्स का याद रखने का तरीका भी सीखेंगे। चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपकी फिजियो फ्रेंड और आप देख रहे हैं फिजियो विद्या चैनल और आज हम पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व। आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको लास्ट में निमोनिक्स भी दूंगी याद करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा टफ है, याद नहीं होता है, तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छा सा निमोनिक रेडी किया है। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, पहले हम क्रेनियल नर्व्स के नेम, टाइप्स एंड फंक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट नर्व इज olfactory nerve, type is sensory and function is smell. Second nerve is optic nerve, type is sensory and function is vision. Third nerve is oculomotor nerve and type is motor and function is eye movement and pupil constriction. Fourth is trochlear nerve, type is motor and function is superior oblique vision. Fifth is trigeminal nerve and type is mixed, means sensory and motor both. Function is facial sensation and chewing. Sixth is abducens nerve, type is motor and function is lateral vision. Seventh is facial nerve, type is both and function is facial expression and taste of anterior 2/3 of tongue. Eight is vestibulocochlear nerve, type is sensory and function is hearing and balance. 9 is glossopharyngeal, type is both and function is taste of posterior 1/3 tongue and swallowing. 10 is vagus nerve, type is both and function is voice, swallowing and parasympathetic control. 11th is accessory nerve, type is motor and function is shoulder shrug and neck movement. 12 is hypoglossal and type is motor and function is tongue movement. तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देख लिया क्रेनियल नर्व का नेम, टाइप एंड फंक्शन। तो हमारे लिए अभी ज़्यादा इजी हो जाएगा एग्जामिनेशन करने के लिए। तो पहला क्रेनियल नर्व था ऑल्फैक्टरी नर्व जिसका फंक्शन था स्मेल। तो हम पेशेंट को एग्जामिनेशन करने के लिए डायरेक्टली पूछेंगे कि आपको स्मेल में कोई दिक्कत है क्या। तो अगर हाँ बोले या ना बोले, दोनों ही कंडीशन में हम अपने तरीके से टेस्ट करके भी उसको कंफर्म करेंगे। टेस्ट करने के लिए हमें कुछ सामान चाहिए होगा। फेमिलियर स्मेल जैसे कॉफ़ी का स्मेल, सोप का स्मेल, पाउडर का स्मेल, ये सब हम उनको सुंघाएंगे। हम हाथ में कॉफ़ी ले लेंगे और उनका एक नॉस्ट्रिल बंद करके दूसरे नॉस्ट्रिल से उनको स्मेल करवाएंगे और इस दौरान उनका आंखें बंद करके रखेंगे। उनको देखने नहीं देंगे कि क्या है, बिना देखे उनको बताना है कि उसका स्मेल क्या था, कि कौन सा स्मेल था। अगर वो बता पाए तो उनका वो क्रेनियल नर्व ठीक है, नहीं तो इम्पेयर्ड है। फर्स्ट क्रेनियल नर्व के लिए हम ऐसे ही चेक करेंगे और दूसरा नोस्ट्रिल के लिए भी सेम, जो बंद किया था उसको खोल के अपोजिट वाले को बंद करेंगे और सेम स्मेल हम उसके नाक में देंगे और पूछेंगे कि ये किसका स्मेल है। अगर वो बता पाया तो ठीक है, नहीं बता पाया तो इम्पेयर्ड है। सेकेंड क्रेनियल नर्व इज ऑप्टिक नर्व जिसका फंक्शन इज विजन। तो इसके लिए हमें स्लेनन चार्ट चाहिए होगा, लेकिन वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। अगर हम कहीं पे एग्जामिनेशन कर रहे हैं उस टाइम पे हमारे पास नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कॉपी है, जो भी है उसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स या अल्फ़ाबेट लिख लेंगे, छोटे से बड़े तक या बड़े से छोटे तक, और 1 मीटर से 1.5 मीटर की डिस्टेंस में जाके उनको पूछेंगे कि आपको फर्स्ट लाइन दिख रहा है, सेकेंड लाइन दिख रहा है, थर्ड लाइन दिख रहा है, एंड ऐसे करके पूछेंगे। और अगर उनको दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो इम्पेयर्ड है। नहीं तो और तरीका हो सकता है, जैसे आप टॉर्च से रिफ्लेक्ट चेक कर सकते हैं। टॉर्च ले लिया, उनका लाइट थोड़ा डिम कर लिया, रूम का जहाँ भी चेक करें उधर का लाइट डिम कर लिया, हाथ में टॉर्च ले लिया और फटाक से हम एक साइड से लेटरल साइड से मीडियल तरफ, मीडियल से लेटरल तरफ, और ऐसे करके उनका रिफ्लेक्ट चेक करेंगे कि उनका प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, डायलेट हो रहा है, क्या हो रहा है वो देखेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा। पेरिफेरल विजन भी हम चेक कर सकते हैं। पेरिफेरल विजन जैसे हम आँख को अगर हम बीच में से डिवाइड करें तो 2 फील्ड बनेगा, नेजल फील्ड एंड टेम्पोरल फील्ड। ठीक है, टेम्पोरल फील्ड हो गया जो एयर के साइड में है और नेजल फील्ड हो गया जो बीच से नाक के तरफ है। तो आई को दोनों पार्ट में डिवाइड कर लिया। ऐसे करके हम लोग नाक के बीच में उंगली रख के उंगली को लेटरल साइड में फिर मीडियल साइड में ऐसे करके उनका रिफ्लेक्स चेक कर सकते हैं कि उनका साइड वाला विजन भी कैसा है।
और क्रेनियल नर्व 3, 4 एंड 6 का भी सेम तरीका ही है, क्योंकि हम आँखों में ही 2 और बाकी सब आँखों में ही चेक कर रहे हैं। 2 के साथ-साथ ही हम लोग 3, 4 एंड 6 भी कर सकते हैं। अगर आप ये जो मैंने अभी नेज़ल फ़ील और टेम्पोरल फ़ील का जो बताया, उँगली को ऐसे करके, वो लैटरल विज़न के लिए हमें मिल गया। फिर उसी उँगली को अगर हम ऑब्लिकली ऊपर की तरफ लेके जाए, फिर ऑब्लिकली नीचे की तरफ लेके आए, तो सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स का भी हम देख लेंगे। उसी तरीके से सब हम चेक कर सकते हैं, सब चारों तरफ आप देख लीजिए, तो हमारा लैटरल विजन, ऑब्लिक सुपीरियर विजन और आई कंस्ट्रिक्शन, प्यूपिल मूवमेंट और विजन 2, 3, 4 एंड 6 का साथ में ही हमारा एग्जामिनेशन हो जाएगा। देन क्रेनियल नर्व 5, trigeminal nerve. Trigeminal nerve one function is facial sensation and mastication. facial sensation के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइट टच कर सकते हैं, फेस पे लाइट टच करके पूछेंगे कि आपको फील हो रहा है कि नहीं। फिर पिन प्रिक टेस्ट कर सकते हैं, आप पिन से प्रिक करके थोड़ा पेन दे सकते हैं, ताकि पता चल सके कि उनका सेंसेशन है या नहीं। ऐसे करके आप पता कर सकते हैं। मास्टिकेशंस के लिए जॉ क्लिंच करके मसल पल्पेट कर सकते हैं। पेशेंट को पूछ सकते हैं कि आप चबा के खाते हैं कि नहीं तो अगर पेशेंट नहीं बोल सकता है तो अटेंडेंट को पूछ लीजिए कि वो चबा के खाते हैं या नहीं, उससे भी हमें पता चल जाएगा। फिर सेंसेशन के लिए हम टच करेंगे एंड पिन प्रिक करेंगे, ऐसे हमें पता चल जाएगा कि ट्राइजेमिनल नर्व इम्पेयर्ड है कि इंटैक्ट है। उसके बाद आ गया हमारा 7 cranial nerve, which is facial nerve, and function is facial expression and taste of anterior 2/3 of tongue. तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, पहले हम पेशेंट को बोल सकते हैं आईब्रो उठाने के लिए, स्माइल करने के लिए, फिर रोता हुआ फेस बनाने के लिए। ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन को हम देख के नोट डाउन करेंगे। अगर वो कर पा रहा है, कहीं पे ड्रॉप नहीं कर रहा है, दोनों साइड का स्माइल सेम है, दोनों साइड का आँखों का आईब्रो जब उठा रहा है दोनों साइड सेम है कि नहीं, वो नोटिस करेंगे। जब स्माइल कर रहा है तो दोनों चिक पफ हो रहा है कि नहीं, वो चेक करेंगे। ऐसे ही आपको पता चल जाएगा फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल है या नहीं है। फिर टेस्ट के लिए हम कुछ उसको टेस्ट करने के लिए दे सकते हैं, जैसे नींबू टेस्ट करवा सकते हैं कि एंटीरियर में टेस्ट हो पा रहा है कि नहीं, उनको टेस्ट आ रहा है कि नहीं, हम पूछ सकते हैं। ऐसे करके हम फेशियल नर्व को एग्जामिन कर सकते हैं और फिर नोट डाउन कर लीजिए कि इम्पेयर्ड है कि इंटैक्ट है। फिर आ गया हमारा 8 cranial nerve, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, जिसका फंक्शन है हियरिंग एंड बैलेंस। इसके लिए हम टेस्ट कर सकता है, उबर्स टेस्ट, फिर रोम्बर्ग टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसके लिए हम पेशेंट को बैलेंस चेक करने के लिए उनको एक टांग पे खड़ा कर सकते हैं। पैर को साथ में रखने दीजिए और दोनों पैर को साथ में रख के उनको खड़ा होने के लिए बोलिए और आँख बंद करके उनको बैलेंस करने के लिए बोलिए। अगर वो बैलेंस नहीं हो रहा है 30 सेकेंड तक तो इंटैक्ट नहीं है, वो इम्पेयर्ड है। ठीक है, ये भी हो गया वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व का एग्जामिनेशन। फिर आ गया ग्लोसोफेरिंजियल एंड वेगस का, ऑलमोस्ट सेम ही है, जैसे टेस्ट ऑफ पोस्टेरियर 1/3 ऑफ टंग, स्वॉलोइंग, वॉइस, ये सभी है। तो हम साथ में चेक कर लेंगे कि पहले हम पूछेंगे आपको स्वॉलोइंग में कुछ प्रॉब्लम है क्या, निगलने में आपको कुछ प्रॉब्लम आता है क्या। यूवुला का मूवमेंट देख सकते हैं। फिर गैग रिफ्लेक्स टेस्ट कर सकते हैं। गैग रिफ्लेक्स क्या है, जब हम कुछ आइसक्रीम स्टिक या कुछ ऐसा लेके मुंह के अंदर डालेंगे, ईव्यूला तक पहुंचाएंगे, तो वो एक रिफ्लेक्स आएगा। जैसे हम सुबह ब्रश करते हैं, टंग साफ करते हैं, तब करके जो रिफ्लेक्स आता है वही गैग रिफ्लेक्स है। उसको टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि वो मेंटेन है कि इम्पेयर्ड है। तो ऐसे हम चेक करेंगे क्रेनियल नर्व 9 एंड 10 का। फिर आ गया 11th एसेसरी नर्व, जिसका फंक्शन है शोल्डर श्रग एंड नेक मूवमेंट। तो शोल्डर पेशेंट को हम शोल्डर श्रग करने लेंगे, शोल्डर को एलिवेट करने के लिए बोलेंगे, हेड को टर्न करने के लिए बोलेंगे, फिर नेक मूवमेंट चेक करेंगे। तो ऐसे हमें पता चल जाएगा, अगर वो कर पा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहा है तो इम्पेयर्ड है। फिर क्रेनियल नर्व 12 का हाइपोग्लोसियल, जिसका फंक्शन है टंग मूवमेंट। इससे तो हमें पता चल ही जाएगा, हम उनके जुबान को बाहर निकालने के लिए बोलेंगे। फिर
जुबान को लेटरल से मीडियल, मीडियल से लेटरल तरफ लेके जाने के लिए बोलेंगे। निकाल के अगर मूवमेंट हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो वो इम्पेयर्ड है। तो ऐसे हमारा पूरा 12 क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया मैंने जो भी बोला। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगी और आपको भी जवाब देने की भी कोशिश करूँगी। मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको निमोनिक्स भी दूंगी। तो टाइप्स का निमोनिक्स है, सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। तो इससे आप सेंसरी, मोटर एंड बोथ का याद कर सकते हैं। फिर नेम्स का निमोनिक्स है, ये बहुत इजी वाला है। ओए 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 तेरा तंदूरी आलू फिर वापस घर भाग आया है। ये आप फ़नी वे में इजी तरीके से याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको याद रखने में इजी हो, पसंद आया होगा। ये था एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन का गाइडेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड मैं ऐसे ही वीडियो तो लाती ही रहूँगी। तो आप लोगों को पसंद आए तो मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।